हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को हिस्ट्री का लगभग 250 प्रश्न दिखाएंगे, जिसमें से बिहार सुपरटेट में आने की 100% संभावना होगा। बता रहे हैं कि 100% 20 का 20 लगभग जो भी हिस्ट्री से प्रश्न पूछेगा सभी के सभी लगभग इसी वीडियो से आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग लगभग 200 से 250 प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि खजुराहो का कंदारिया महादेव शिव मंदिर किसने बनवाया। बताना है कि खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर जो है किसने बनवाया है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ आंसर ही देखेंगे। तो याद रखना है चंदेल ने खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। बताना है कि चोलों का राज्य जो था किस क्षेत्र तक फैला हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है कुरुमंडल तट ढक्कन के कुछ क्षेत्र तक ले यह फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे उसके बाद कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा कौन सी है। बताना है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है वह कौन है। तो याद रखना है शाक्य जो है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। बताना है कि मालवा गुजरात और महाराष्ट्र जो था किस शासक ने सबसे पहला जीता था। तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र को सबसे पहले जीते हुए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कि कुषाण शासक कनिष्ठ का राज्य अभिषेक कब हुआ था। बताना है कि कनिष्ठ कुषाण शासक जो कनिष्ठ था उसका राज्य अभिषेक कब किया गया था। तो याद रखना 78 ईस्वी पूर्व में कुषाण शासक कनिष्ठ का राज्य अभिषेक किया गया था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। लगभग हम लोग ऐसा ही 250 प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सांची का स्फूट किस शासक ने बनवाया था। बताना है कि सांची का जो स्फूट था वह किस शासक ने बनवाया हुआ था। तो याद रखना अशोक जो था वह सांची के स्फूट का निर्माण करवाया हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। याद रखना है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना है मुंडकोपनिषद जो है वहाँ से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। बताना है कि रामानुजाचार्य जो है वह किससे संबंधित है। तो याद रखना है विस्तिद्वैतवाद से रामानुज संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। बताना है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन का व्यवस्था था। तो याद रखना चोल जो था वहाँ पे उत्तम ग्राम प्रशासन का व्यवस्था था। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। ठीक है, बताना है कि बुद्ध का जो उपदेश है वह किससे संबंधित है। तो याद रखना बुद्ध का जो उपदेश है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग उसके बाद देखेंगे चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। बताना है कि चालुक्य जो थी उसकी राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना है वातावती जो थी चालुक्यों की राजधानी थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि संसार अस्थिर और क्षणिक है निम्नलिखित में से किससे संबंध है। बताना है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखना है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे
कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। बताना है कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। तो याद रखना है कुलोत्तुंग वन जो थे उन्हीं के कार्यकाल में 72 व्यापारियों को चीन में भेजा गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। बताना है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। तो याद रखना है युद्धे जो था वह प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था। उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। बताना है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र है, अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है, यह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो याद रखना है यह सब वाक्य महाभारत का है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था। बताना है कि हिंदू विधि के द्वारा मान्य कर कितना था। तो याद रखना हिंदू विधि के द्वारा उपज का 6वां भाग था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मृगदाव मतलब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग। तो याद रखना है मृगदाव मतलब होता है सारनाथ में बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जो था उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बताना है कि सिंधु सभ्यता जो है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से प्रचलित थे, तो यह बात बिल्कुल गलत है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अधोलिखित में कौन सा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। बताना है कि अधोलिखित में कौन सा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। तो याद रखना है दिनार जो है वह एक प्रकार के मुद्रा के रूप में प्रचलित है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 22 नंबर कि मुद्राक्ष का लेखक निम्न में से कौन है। बताना है कि मुद्राक्ष जो है इसमें से किसका लेखक है। ठीक है, तो याद रखना मुद्राक्ष जो है उसका राइटर विशाखा दत्त है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। बताना है कि सम्राट हर्ष जो थे अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ पे स्थानांतरित किए हुए थे। तो याद रखना है कनौज में स्थानांतरित किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अंकुरावट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताना है कि अंकुरावट का मंदिर जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना कंबोडिया में अंकुरावट का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। बताना है कि विक्रम संवत जो था वह कब से प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना 58 ईस्वी पूर्व से विक्रम संवत को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। बताना है कि सिंधु सभ्यता जो था वहाँ से महान स्नानागार प्राप्त हुआ था, वह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। बताना है कि मूर्ति पूजा जो है उसका आरंभ हम लोग कब से मानते हैं लोग। तो याद रखना है पूर्व आर्य से ही लोग मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। बताना है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो थे वह किस काल में बनाया गया था। तो याद रखना है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो था कुषाण काल में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे इसके बाद कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। बताना है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा बात यहाँ पे सत्य है। पहला दिया है वे कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दूसरा दिया है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी बात सही है। 3 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे,
यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा तीसरा। ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद कि तुम्हारा अधिकार क्रम पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। बताना है कि तुम्हारा अधिकार क्रम पे है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस बुक से लिया गया है। तो याद रखना है, यह गीता में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार क्रम पे है, फल की प्राप्ति पर नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर के सुमेलित कीजिए। बताना है कि इसमें सबसे सही कौन है। दिया है पाणिनि। ठीक है, तो याद रखना अष्टाध्यायी के लेखक जो है वह पाणिनि है। ठीक है, नेक्स्ट है वात्स्यायन। तो याद रखना कामसूत्र जो थे उसका लेखक है। फिर यहाँ पे है चाणक्य अर्थशास्त्र हो जाएगा, और कला हो जाएगा राजतरंगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। बताना है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन है। तो याद रखना है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वह अहिंसा है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। बताना है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किए थे। तो याद रखना है अशोक जो थे सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि कौन सा राजवंश हुरों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। बताना है कि कौन सा राजवंश था जो हुरों के आक्रमण से अत्यंत क्या हो गया था, विचलित हो गया था। तो याद रखना गुप्तों के आक्रमण पे हुरों के आक्रमण पे गुप्त वंश जो था अत्यंत विचलित हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 35 नंबर कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखना है चूल जो था वह अपने नौ सैनिक शक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। बताना है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन जो था वह कौन दिए थे। तो याद रखना महात्मा बुद्ध जो थे अपना पहला उपदेश सारनाथ में ये दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीर्थकर शब्द संबंधित है। बताना है कि तीर्थकर शब्द जो है वह किससे संबंधित है। तो याद रखना है जैन धर्म से तीर्थकर शब्द संबंधित है। उसके बाद प्रश्न है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो याद रखना है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन वंश था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि अजंता और एलोरा गुफा है। बताना है कि अजंता और एलोरा का गुफा जो है वह कहाँ है। तो याद रखना महाराष्ट्र में एलोरा और अजंता की गुफा उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो याद रखना पुरातत्व संबंधित खुदाई जो है और सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था। बताना है कि प्राचीन काल में आर्यों का जीने का मुख्य साधन कौन था। तो याद रखना है कृषि। ठीक है, कृषि पर ही पूरा रूप से निर्भर थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 51 नंबर कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जा सकता है। तो याद रखना है कैटुल्य के अर्थशास्त्र से किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही है। बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे पहला पहला दिया है एलोरा की गुफा। ठीक है, तो याद रखना है यह बात गलत है, इस तरह मिलाना है। याद रखना खजुराहो का मंदिर जो है वह कौन बनाया था, चंदेल बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है। बताना है कि हर्ष के समय जो सूचना था वह किसके पुस्तक में निहित है। तो याद रखना है इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, इसको आपको कमेंट करके बनाता है कि हर्ष के समय की सूचना जो था उसका
जो सूचना है किस पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के तेजस्वी विविधता थे। बताना है कि मध्यकालीन भारत के तेजस्वी विधिवेता कौन थे। तो याद रखना है विघ्नेश्वर जो थे वो मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। बताना है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है वह कौन करवाया था। तो याद रखना है राजा नरसिंह देव वन जो थे वह उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। बताना है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वह भारत में स्थित है। तो याद रखना लोथल जो है वह सिंधु सभ्यता में कहाँ है, भारत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। बताना है कि सबसे पुराना जो वेद है वह कौन सा है। तो याद रखना है ऋग वेद को हम लोग सबसे पुराना वेद मानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण या वहाँ पे अध्ययन किया था। बताना है कि निम्न में से कौन है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था और वहाँ पे अध्ययन भी किया हुआ था। तो याद रखना है हेनसंग जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था और वहाँ पे अध्ययन भी किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि अंकुरावट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह प्रश्न हम लोग ऊपर देखे हुए थे। तो याद रखना अंकुरावट का जो विष्णु मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। 68 नंबर प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो याद रखना है मखली गोसाल जो था वह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। बताना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कौन सा बात कॉमन था। तो याद रखना स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, यह बात गलत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्म और पूर्ण जन्म के सिद्धांत, यह दोनों बात कॉमन है जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भाग और बलि थे। बताना है कि भाग और बलि जो थे वह कौन थे। तो याद रखना है भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। बताना है कि सिंधु सभ्यता जो है वह कहाँ से संबंधित है। तो याद रखना है आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता स्थित संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। बताना है कि हड़प्पा संस्कृति जो है उसकी जानकारी कहाँ से मिलता है। तो याद रखना है पुरातात्विक खोदाई जो है वहीं से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। बताना है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है वह किसके अभिलेखों में मिलता है। तो याद रखना है कठिवार के रुद्रदामन के अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, मतलब गलत है। यहाँ पे सुमिलित देखना है नहीं है। तो पहला यहाँ पे दिया है रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा था, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे दूसरा का दिया है भभूति कनौज का यशोवर्मन, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। हरिसेन हर्ष, तो ये बात गलत है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। बताना है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है वह किस शैली में निर्मित है। तो याद रखना है नागर शैली में भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान यंत्री में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना भागवत जो है वह प्रशस्त्री में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है।
बताना है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक जो है वह कौन है। ठीक है, तो याद रखना देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ किसने की। बताना है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो याद रखना है भागवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो याद रखना है उत्तर से दक्षिण की ओर सिर करके क्या करते थे, दफनाते थे लोग। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। बताना है कि मानव के द्वारा प्रयुक्त किया गया सबसे पहला अनाज कौन था। तो याद रखना है जौ जो था मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो याद रखना है सामवेद जो है उसका संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिफल्स ऑफ द एरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो याद रखना है और एक कमाडू जो था उसी को ये बात पता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलकपियम ग्रंथ संबंधित है। बताना है कि तुलकपियम ग्रंथ जो है वह किससे संबंधित है। तो याद रखना है व्याकरण और काव्य से तुलकपियम ग्रंथ संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि क्रम का सिद्धांत संबंधित है। बताना है कि क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो याद रखना मीमांसा से क्रम का सिद्धांत संबंधित है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। बताना है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है संदर्भ कहाँ से संदर्भित है। तो याद रखना है केवल वासुदेव से यह बात क्या है, संदर्भित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे उसके बाद कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे। बताना है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखना है नागार्जुन जो थे वह शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किए हुए थे। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं। बताना है कि भारत के किस स्थान के खुदाई किया जा रहा था तो वहाँ पे लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण मिला था। तो याद रखना है अंतरजी खेरा जो था वहीं से लौह धातु का प्रमाण मिला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। बताना है कि कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है वह कौन है। तो याद रखना है सांख्य दर्शन जो है वह कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कालिदास द्वारा रचित मालविका गिनमित्र नामक नाटक का नायक कौन था। तो याद रखना है अग्निमित्र जो था इस पुस्तक का नायक था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एलोरा के गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। बताना है कि एलोरा के गुफा तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध जो है वह किससे है। तो याद रखना है हिंदू बौद्ध और जैनियों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया। बताना है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार दोनों पर विजय प्राप्त किया था। तो याद रखना है बख्तियार खिलजी जो था वह मोहम्मद गोरी के दास था जिन्होंने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था। और याद रखना बख्तियार खिलजी जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक घटना एक परिमाण रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों के द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है।
बताना है कि एक घटना डॉट डॉट एक परिमाण रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा हुआ था। तो याद रखना है लेनपुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम जो था सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था। तो याद रखना 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद प्रश्न है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन काल में हुई। बताना है कि इब्न बतूता जब भारत आया था तो उस समय भारत का शासक कौन था। तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। बताना है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे। तो याद रखना है तुर्क वर्ग के। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। बताना है कि कौन सा मुगल शासक था जिसका मकबरा भारत में नहीं है। तो याद रखना बाबर जो था उसका मकबरा भारत में नहीं स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई। बताना है कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो याद रखना है जयपुर में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो याद रखना अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद जो था उसका निर्माण मीर बांकी ने किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी। बताना है कि औरंगजेब जो था बीजापुर पर कब जीत हासिल किया था। तो याद रखना 1668 ईस्वी में औरंगजेब जो था बीजापुर पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न ये कि मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था। बताना है कि मुगल काल जो था उस समय सेना का प्रधान कौन था। तो याद रखना मीर बख्शी जो था वह सेना का प्रधान था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे आगे देख रहे हैं थोड़ा इधर कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। बताना है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो था किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखना शाहजहां के समय में उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो याद रखना सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। फिर याद रखना है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो याद रखना अकबर जो है उसका मकबरा जो था सिकंदराबाद में स्थित था। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था। तो याद रखना है पुर्तगाली जो था वह मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो याद रखना है बुलंद दरवाजा जो था उसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म कब हुआ था। तो याद रखना है 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखना मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह जो था भारत पर आक्रमण किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की किस उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया हुआ था। तो याद रखना है इल्तुतमिश के समय में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पे आया हुआ था। उसके बाद है प्रश्न कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना है सिकंदर लोदी जो था वह आगरा नगर की स्थापना किया हुआ था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के
दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? तो याद रखना है, हॉकिंस जो था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा हुआ था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो याद रखना है, अफगानों ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित कर दिया था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। बताना है कि शेरशाह सूरी जो था उसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो याद रखना है, काजीलंजर जो था वहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुआ था। उसके बाद प्रश्न है कि कालीकोटा का युद्ध हुआ था। बताना है कि कालीकोटा जो था उसका युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना है, 1565 ईस्वी में कालीकट का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखना है, मुहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत पर आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मीराबाई समकालीन थी। बताना है कि मीराबाई जो थी किसके समकालीन थी? तो याद रखना, चैतन्य महाप्रभु जो थे उनका समकालीन थी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको यहाँ पे जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी? बताना है कि अकबर सम्राट के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो याद रहेगा, मोहम्मद हुसैन जो था उसको अकबर सम्राट जो था क्या बोला था? जरी कलम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई। बताना है कि वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था? तो याद रखें, तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो याद रखना, अमीर खुसरो जो था वह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है, हसन गुंग जो था दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे, बाबर ने अपने बबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो याद रखना है, मेवाड़ का उल्लेख किया है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि मुगलकालीन भारत में राज्य के आय का प्रमुख स्रोत क्या था? बताना है कि मुगल कालीन में भारत में राज्य का आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो याद रखना, भू राजस्व। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। बताना है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे, सर्व कर लगाया जाता था। तो याद रखना, सिंचाई पर सर्व कर को लगाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? बताना है कि किस युद्ध में तोप का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें तोपों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? बताना है कि टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ जो था उसको दिल्ली में कौन लेके आया था? तो याद रखना है, फिरोज शाह जो था टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेके आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था। बताना है कि पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया हुआ था? तो गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं कल इसके आगे के और प्रश्नों को लेकर।